शरीर को चलाने में एक ऊर्जा काम करती है जिसको हम शक्ति भी कहते हैं, और वह ऊर्जा और शक्ति है प्राण शक्ति। आप जानते होंगे कि प्राणों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और यदि हम योग की बात करें तो प्राण ही हमारे शरीर को जीवित रखे हुए हैं। हमारे शरीर में 10 प्राण कार्य करते हैं, हर समय करते रहते हैं, जो 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। जैसे व्यक्ति कार्य करता है तो उनमें प्राणों की ऊर्जा उसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, और वह जो प्राण है शरीर के अंदर जो 10 प्राण काम करते हैं, उनका जो मुख्य भोजन है वह ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर प्राप्त करता है। और ऑक्सीजन कब मिलती है? जहां हम अच्छे स्वच्छ स्थान पर होते हैं, जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण कम होता है। तो हम यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हमारे प्राण ठीक से काम करते रहें, तो हमें ऑक्सीजन के अच्छे स्थान पर रहना होगा। इसके लिए पेड़ पौधों को लगाना भी बहुत जरूरी है, और लगाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। इसके साथ में हम यज्ञ आदि जो अनुष्ठान हमारी भारतीय संस्कृति में उसको भी करके हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा यह है कि वह जो प्राण शक्ति है वह प्राणायाम के द्वारा बढ़ाई जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से जब हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, हम गहरा श्वास अंदर ले रहे हैं और गहरा श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, सामान्य रूप से वह नहीं होता। हम सामान्य श्वास अंदर लेते हैं, सामान्य उसको बाहर छोड़ते हैं, तो उससे कम ऑक्सीजन की मात्रा हमें प्राप्त होती है, और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैली गैसें हैं, वो कम मात्रा में बाहर जाती हैं। लेकिन हम जब प्राणायाम करते हैं, प्राणों की जो विशेष क्रिया जब हम करते हैं, तो उसमें गहरा श्वास अंदर भरते हैं, गहरा उसको बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में श्वास हमारे अंदर जाता है, जिसमें प्राण शक्ति होती है, प्राणवायु ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, और अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय द्रव्य हैं, विषैले तत्व हैं, जो गैसें हैं अंदर, जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, वे अधिक मात्रा में गहरे श्वास के साथ में बाहर आती हैं, जिससे शरीर शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और जब ये स्थिति हम करते हैं प्रतिदिन प्राणायाम के रूप में, तो शरीर के अंदर से जो रोगों को उत्पन्न करने वाले जो विषाणु हैं, वो तत्व हैं, वो बाहर आ जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो आप प्रतिदिन प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप धीरे धीरे गहरा श्वास अंदर भर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ें। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, आप बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। अलग अलग विधियां हैं अलग अलग प्राणायाम की, तो आप उसको करके अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं।